मेरा जहां तक व्यक्तिगत विचार है कि ये जो है ये अशांति के नाम पर शांति स्थापित करने के लिए फिलहाल ये वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राजा जो है वो मणिपुर से भी एक दाग में घिरा हुआ है। अब उस दाग में घिरा हुआ है तो एक प्यादे की बलि लेकर अभी विदेश जा रहा है। अमेरिका को भी ये मैसेज दिया गया है कि नहीं, हम कार्रवाई अपने लोग पर भी करते हैं। कहीं न कहीं ये सब इतना लंबा तार है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये वहां अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं या कोई वैकल्पिक मुख्यमंत्री अपने ही जो विधायक हैं उनमें से चुन के, या कोई सर्वमान्य नेता अगर बीजेपी का हो उसको चुन के फिर से सरकार बनाने का क्लेम कर सकते। भाजपा को ये डर था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो हमारी पार्टी के भी असंतुष्ट विधायक पार्टी व्हिप को डिफाई करके इनके वीरेंद्र सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का साथ दे सकते हैं। मणिपुर, आपको याद ही होगा तकरीबन 21 महीने पहले मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के एक निर्णय ने मणिपुर को समझिए आग में तब्दील किया। हिंसा, आगजनी, लूटमार, बलात्कार, सब कुछ होता रहा। 21 महीने अभी भी वहां कोई शांति नहीं, अभी भी छिटपुट खबर आती रहती है। 21 महीने बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा का समर्थन करने वाले नेताओं ने, और खासतौर से जो अध्यक्ष हैं शारदा देवी, मणिपुर की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका इस्तीफा जरूरी था। क्या ये 21 महीने बाद याद आया कि उनका इस्तीफा क्यों जरूरी है? क्या मणिपुर में अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है? प्रत्यक्ष रूप से अगर अब राष्ट्रपति शासन हुआ तब भी बीजेपी की ही शासन चलती रहेगी। क्या-क्या हालात हैं थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, पहले के स्टोरीज पे जाएंगे। लगातार हम लोगों ने कई बातचीत की थी मणिपुर वायलेंस को लेकर। इस एपिसोड में चर्चा होगी एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के मायने की, क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्या चल रहा है मणिपुर में। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक हैं और लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब से बात करते हैं कि अभी मणिपुर में क्या हालात है और 21 महीने बाद इस्तीफा के क्या हैं मायने। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, मणिपुर में आज की डेट में भी भाजपा का बहुमत है जी। लेकिन मणिपुर में भाजपा के ही अंदर से विपक्ष तो मांग कर ही रहा था, भाजपा के अंदर से भी लगातार मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही थी, जिसे केंद्र सरकार या केंद्रीय पार्टी बीजेपी हठधर्मिता से उसको ठुकरा के टाइम पास कर रही थी। अभी 10 फरवरी से जो टाल दिया गया है, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था और उसके पहले कांग्रेस ने ये इरादा जाहिर कर दिया था कि वो मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अब एकदम एग्जैक्ट तो हम प्रयागराज में रहते नहीं बता सकते कि प्रस्ताव की नोटिस दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन हमें लगता है हो सकता है दे भी दिया हो। अब दिक्कत क्या थी? भाजपा को ये डर था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो हमारी पार्टी के भी असंतुष्ट विधायक पार्टी व्हिप को डिफाई करके इनके वीरेंद्र सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का साथ दे सकते हैं। अब वो साथ अनुपस्थित रह करके भी हो सकता था, वो साथ खिलाफ वोट दे के भी हो सकता था। फिर जो नया विधानसभा अध्यक्ष होता उसके यहाँ उसकी कार्रवाई चलती, जो भी चलता, लेकिन फिर जो है वो क्या कहते हैं, राज्यपाल को एक मानक के अनुसार विपक्ष को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के पहले, क्योंकि एसआर बोम्मई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। इसलिए चाहे इसका पूरे जो है उसके साथ शिद्दत के साथ पालन किया जाए या ना किया जाए, लेकिन कुछ तो इसके पालन करने का नाटक करना ही पड़ता है, वरना कोर्ट ऑफ लॉ में मामला चैलेंज होता है और कोर्ट से बड़ी एडवर्स टिप्पणियां सुनने को मिलती है।
जी। क्योंकि एसआर बोम्मई के आदेश को अभी तक उल्टा नहीं गया है, इसलिए एसआर बोम्मई का आदेश न्यायिक हिस्ट्री के किताब में बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर होगा, ये दर्ज है। तो दो बातें थी, अगर सरकार गिरती, इनकी किरकिरी होती कि इनके विधायकों ने क्लास वोटिंग की या इनके विधायकों ने अनुपस्थित हुए, तो उसमें स्थिति दूसरी हो जाती है। और अभी स्थिति यह है कि इन्हीं के हाथ में गेंद है। अब ये वहां अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं, या कोई वैकल्पिक मुख्यमंत्री अपने ही जो विधायक हैं उनमें से चुन के, या कोई सर्वमान्य नेता अगर बीजेपी का हो उसको चुन के फिर से सरकार बनाने का क्लेम कर सकते। क्योंकि नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, जो राजनीतिक हलकों में बात है कि नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। नाम पर अगर सहमति बन जाती तो ये भी नाटक हो सकता था कि बीरेन्द्र सिंह हटते और जो है वो प्रस्ताव रखते कि अब इनको नेता बनाया जाए, और जो है वो मैं प्रदेश की राजनीति से जो है संन्यास ले रहा हूं, अब मैं केंद्र की राजनीति करूंगा। उनको केंद्र में समायोजित किया जाता, नहीं किया जाता, मतलब ये सब भी रास्ते थे। लेकिन सहमति न बनने के कारण मेरी समझ से ये हुआ। दूसरा, बीरेन्द्र सिंह सुप्रीम कोर्ट में टेप कांड में बुरी तरह घिर गए, क्योंकि जिस टेप के लिए न्यायिक आयोग वहां बना है जांच करने के लिए, उसको टेप इनके सौंपे गए हैं जिसमें इनकी आवाज में ये एक प्रकार से हिंसा के लिए मैतई ग्रुप को उकसा रहे हैं, क्योंकि ये भी माने जाते हैं मैतई कुकियों के खिलाफ। और 200 से अधिक कुकी मारे गए, निर्वस्त्र स्त्रियां घुमाई गई। इन्होंने यहां तक बेहयाई की कि कहां प्रमाण है कि निर्वस्त्र स्त्रियां घुमाई गई। आपके राहुल गांधी कई बार गए, अमित शाह गए, लेकिन मोदी जी आज तक वहां नहीं गए। तो जो केंद्र सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी, और जो अमेरिका में परिस्थितियां बदल गई, बाइडेन की जगह जो ट्रंप आ गए, और कुकी संयोग से क्रिश्चियन है, और वहां हिंदू बनाम क्रिश्चियन का जो है मतलब एक प्रकार से समझ ले ईसाई के खिलाफ वाला हिंदू वाला मामला है। और ये इस सरकार ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के माध्यम से जो बीजेपी ऑपरेट करती है कि बहुत सा काम जो स्वयं करना चाहती है उसको ये जो है लाइक माइंडेड जजों के माध्यम से न्यायपालिका के कंधे पर रखे करती है। 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है नया कानून बना है। दीपक मिश्रा ने क्रिश्चियन के एक जो है आपके क्रिश्चियन मामले में तलाक के ये कहा कि मुसलमानों में भी 3 तलाक हुआ है, इस पर कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए। और सुओ मोटो केस हुआ, उसमें फिर कुछ महिलाएं भी कूद पड़ी बीजेपी की तरफ से, मुस्लिम महिलाएं, और 3 तलाक का फैसला हुआ। और कोर्ट इन्होंने आदेश बनाया, साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम क्या करें। तो इसी तरह मैतई को जनजाति का दर्जा देने का कोर्ट के आदेश के नाम पर ये कूदे, लेकिन वहां कुकियों ने विद्रोह कर दिया। और जो वहां नागा भी हैं वो भी चूंकि जनजाति हैं, तो वो भी जो है मैतई को जनजातीय दर्जा देने के विरुद्ध है, तो उन्होंने विद्रोह तो नहीं किया लेकिन इनका समर्थन भी नहीं किया। अब वो पहाड़ बनाम मैदान हो गया वहां, और उसके बाद जो हिंसा हुई अलग हुई। अब इसमें 2 डेवलपमेंट न्यायपालिका में भी हुआ। एक तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब थे उनको हटा के बंगाल हाई कोर्ट भेज दिया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट, और वहां वो जूनियर हो गए, यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। ये फैसला न देते तो शायद कहीं के चीफ जस्टिस बन जाते, छोटे ही कोर्ट के सही। दूसरा फैसला ये हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन तब तक गंगा में पानी इतना बह गया था कि वो जो हिंसा शुरू हुई वो उसकी घृणा बनी रही, और हिंसा जारी रही किसी न किसी रूप में। और दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हिंसा करते रहे, कोई मतलब ये नहीं था कि एक ही ग्रुप कर रहा है, दोनों ग्रुप, हम बड़े कि तुम बड़े। तीसरा, ये बहुसंख्यक ग्रुप द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए गुजरात मॉडल, जिस तरह 2002 का नरसंहार हुआ और वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के जन धन की हानि हुई, उनकी स्त्रियों से बलात्कार किया गया, उनके घर जलाए गए,
यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को घर से खींच के भीड़ ने जिंदा जला दिया और उनकी पत्नी जाकिया जाफरी वृद्धावस्था में भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते अंत में न्यायिक हार से अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो दिवंगत हो गई और उनको न्याय नहीं मिला। वो न्यायपालिका की दीवारों से सर टकराती रह गई और न्यायपालिका ने न्याय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की नवैयत पूरी तरह से 15 साल में बदल गई है। जो 15 साल पहले नवैयत थी न्यायपालिका की, जिसमें इक्का दुक्का गिरुआ थे, इस समय जो है वो इक्का दुक्का जो है नान गिरुआ है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। और ये लगातार फैसलों से परिलक्षित है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अगले आदेश तक अब कोई जो है ध्वस्तीकरण कहीं नहीं होगा। इसके बावजूद अभी उत्तर प्रदेश में मस्जिद और तमाम बस्तियों को जो है कुशीनगर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में गए याची तो उनसे कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने फुटबॉल बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट जिस बात को पसंद नहीं करती कहते हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में जल्दी सुनवाई नहीं होती, जल्दी बेंच नहीं बनती। बेंच बदल गई तो कोई जज साहब कहते हैं कि हम इस मामले को नहीं सुनेंगे, अब दूसरे बेंच में जाए। कुल मिला के डिलेइंग टैक्टिस से न्याय में विलंब अन्याय है का जो मैक्सिम है ना, वो चरितार्थ होता है न्यायिक प्रक्रिया के लगातार टाल मटोल और मिसयूज और फुटबॉल से। अब यहाँ दो बात है, न्याय में विलंब अन्याय है ये आप कहते हैं, और न्याय दिया ही ना जाना ये क्या है? ये अन्याय है या अन्याय से आगे है? यही सब हाल मणिपुर का भी है। तो अब राजा जो है वो मणिपुर से भी एक दाग में घिरा हुआ है। अब उस दाग में घिरा हुआ है तो एक प्यादे की बलि लेकर अभी विदेश जा रहा है। अमेरिका को भी ये मैसेज दिया गया है कि नहीं, हम कार्रवाई अपने लोग पर भी करते हैं। कहीं न कहीं ये सब इतना लंबा तार है, ऐसा मेरा मानना है। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं लगेगा ये आपको अगले 2-4 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इनके सामने दोनों विकल्प है कि या तो वैकल्पिक सरकार बनावे या राष्ट्रपति शासन लगावे। और वैकल्पिक सरकार भी ये बनाने में इसलिए डर रहे हैं कि अगर सर्वमान्य नेता इन्होंने नहीं चुना, किसी को थोपा और फिर उसको विधानसभा में सरकार बनाने के बाद विश्वास मत लेना पड़ेगा। उस विश्वास मत में अगर पराजित हो गया तो स्थिति पहले ही वाली हो जाएगी कि विश्वास मत में पराजित होना है या विश्वास मत में पराजित होना। पराजित होने के बाद फिर जल्दी सरकार बनाने की भी नौबत फिलहाल नहीं आएगी। तो ये सब ऑप्शंस हैं। अब ये केंद्र सरकार को निर्णय करना है कि क्या है। मेरा जहां तक व्यक्तिगत विचार है कि ये जो है ये अशांति के नाम पर शांति स्थापित करने के लिए फिलहाल ये वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और उत्तर पूर्व के राज्यों का, असम को छोड़कर, ये इतिहास है कि पूरी की पूरी पार्टी रातों रात एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाती है। वहां दल बदल करने में मतलब थोक भाव से कोई मतलब क्या कहते हैं, मतलब आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी है, नरसों वो पार्टी है और उसके बाद खरसों वो पार्टी। वहां कोई पार्टी की सूचिता जो है पहाड़ में उत्तर पूर्व में नहीं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ज्यादातर संभावना है कि राष्ट्रपति शासन, और जैसा कि आपने कहा अभी भी इन्हीं की सरकार है, तब भी जो है राष्ट्रपति शासन में के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से भल्ला साहब है, इन्हीं की सरकार। जी जैसा कि आपने कहा, अमेरिका में अब शासन हुकूमत बदल गया है और बदलते ही बहुत सारे हिंदुओं को डिपोर्ट भी कर दिया वहां से। अमृतसर ज्यादातर गुजराती थे। तो क्या ये मणिपुर का कनेक्शन लगता है तार यूएसए से जुड़ा हुआ है? क्या उस दबाव में ये 21 महीने बाद इस्तीफा है? जी। हाँ, नहीं तो एक तो आपका क्या कहते हैं वहां के विधायक मांग कर रहे थे, दूसरा कांग्रेस जो विश्वास प्रस्ताव ला रही थी, और तीसरा कहीं ना कहीं अमेरिका का सत्ता परिवर्तन भी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए फिलहाल ट्रंप साहब तो कटिबद्ध है, वो अनुदार माने जाते हैं, वो उदार नहीं माने जाते। तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तीसरा, पहाड़ पर जो तमाम खनिज है
उसमें यहाँ के ओके। कारपोरेट की जेब लप 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 कर रही है कि कैसे जो है उस खनिज पर इनका कब्जा हो जाए, और उन्हीं सब के आधार पर इन्होंने मैतेई को जनजाति बनवाने का जो है कुचक्र रचा था। तो वहाँ इतना खनिज की प्रचुर मात्रा है जिसके दोहन के लिए भी बहुत लोग लपलपा रहे हैं, लेकिन अब जो जो परिस्थितियां बन गई हैं उसमें वो चीज संभव नहीं हो पा रही। तो आप इसको अमेरिका, कारपोरेट, जाति हिंसा, गुजरात का प्रयोग सबको मिला जुला करके देखेंगे तभी आपको एकदम एग्जैक्ट बात समझ में आएगी कि वहां मणिपुर में आखिर हो क्या रहा और अभी तक हुआ क्या है। अब ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अब राष्ट्रपति शासन लगा के कुछ दिन सरकार चलाएंगे, फिर देखेंगे कि गठित हो रहा है कि नहीं गठित हो रहा है। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो विधानसभा को निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बर्खास्त करेंगे तब तो 6 महीने बाद चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसे तो ये ऑप्शन रहेगा कि फिर से रिवाइव कर दें 6 महीने के अंदर, या एक बार और राष्ट्रपति शासन बढ़ाएं फिर रिवाइव कर दें। देखिए ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, ये अभी क्या करेंगे, लेकिन मणिपुर के ये क्या है हालात हैं सर? मणिपुर के क्या हालात हैं अभी? मणिपुर का हालात तो सुलग रहा है। मणिपुर शांति तो वहां उस तरह हुई नहीं। हाँ, जो पहले की तीव्रता थी उसमें थोड़ी कमी आ गई है, उस तरह का तीव्र मामला नहीं है इस समय। आपको मणिपुर की खबर तो नहीं मिल रही होगी कि इतने मरे या नहीं, उतने नहीं। मरे, जबकि उस समय तो रोज ही मर रहे थे। तो इस समय दोनों हुँ। तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन सुलग रहा है मणिपुर शांत नहीं है। अब इनके हटने से क्या स्थिति होगी अगले आपको 2 महीने 2 महीने 3 महीने पता चलेगा, और इनके उससे भी पता चलेगा कि ये क्या निर्णय लेते हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन भी करते हैं तो राष्ट्रपति शासन की सरकार वहां किस तरह चलती है, भेदभाव से चलती है या सबको साथ लेकर चलती है। क्यों? क्योंकि बीरेन्द्र सिंह के ही साथ सरकार के बारे में लोगों में पूर्वाग्रह हो गया है। मैतेई को लगता है कि हमारी ठीक से सरकार ने सुरक्षा नहीं की आग लगा, और कुकी को लगता है कि सरकार ने मैतेई का साथ देके हम लोगों को जो है क्या कहते हैं मतलब उत्पीड़न करवाया, हमारी सुरक्षा नहीं की, हमको मरवाया, हमारी महिलाओं को। तो ये सरकार अविश्वास की सरकार, वो भी अविश्वास उनको भी है, अविश्वास इधर भी है। अब नई एक और सरकार सवाल। कितना विश्वास हुँ। पैदा कर पाएगी ये देखने वाली बात। सर एक बात बताइए, एक सवाल और कि या तो वहाँ सरकार, अभी तो बीजेपी का बहुमत है ही वहाँ पर, वो चाहे तो विधायक दल का नेता बना के सरकार बनाने का दावा कर सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति हो या फिर जी सस्पेंड कर दिया जाए विधानसभा को और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो दोनों स्थितियों में क्या मतलब अंतर रहेगा? कुछ अंतर रहेगा? हाँ, राष्ट्रपति शासन रहेगा तो विधानसभा रहेगी नहीं, तो सरकार गिरने या उठने का तो कोई सवाल नहीं रहेगा। जी, जी। लेकिन अगर आप सरकार गठित करते हैं और वो कोई सर्वमान्य नेता नहीं हुआ, तो हुँ, जब तक विश्वास मत प्राप्त नहीं करता, तब तक जो है वो क्या कहते हैं सरकार गिरने का अंदेशा बना रहे, असंतुष्ट हुँ, लोगों के पाला बदलने का अंदेशा बना रहे, विश्वास मत में सरकार के फेल होने का अंदेशा बना रहे हैं। फिर अगर सरकार बनती है, कोई एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनता है, तो फिर उसकी क्या प्रतिबद्धता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इस पर भी वहां के जन समुदाय में, मैतेई में, कुकी में रिजर्वेशन हो सकते हैं, जिसका खामियाजा फिर नए सिरे से हिंसा के सूत्रपात से हो सकता है। जी, 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 जी। जी, चलिए सर, ये शुक्रिया बहुत शानदार बातचीत के लिए। बहुत दिनों बाद हमने मणिपुर पर चर्चा की। मणिपुर के ताज़ा हालात जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।